खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राम जन्मभूमि को लेकर यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो रहा है। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं इस भव्य मंदिर के निर्माण को देख सकूंगा। कई दशकों से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी 5 अगस्त आ गई है। यानी मंदिर का निर्माण की जो प्रक्रिया है 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करके शुरू करेंगे। लेकिन एक लंबे आंदोलन से जो शख्स जुड़ा रहा हो, जिसको उस मंदिर बनाने के लिए सत्ता गंवानी पड़ी हो, ऐसे शख्स कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया था तो मुख्यमंत्री थे, सत्ता से आप हट गए, जो मस्जिद का जो विवादित ढांचा था गिर गया। आपको ऐसा यकीन था कि इस तरीके की चीज़ें होने जा रही हैं, मुझे सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बनना एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ मस्जिद विवादित ढांचा जो गिरा उसको लेकर के भी आप पे बहुत सारे सवाल उठते, ये भी आपकी जानकारी रही होगी। कई सारी जांच होगी इन सब चीज़ों को लेकर के। देखिए, राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा मेरे जीवन में थी और शुरू से ही मेरे मन में था कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मुझे इस बात की भारी प्रसन्नता है कि वो काम 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन करने के बाद शुरू हो जाएगा और राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। जीवन भर की आकांक्षा हमारी पूरी हो गई। जितनी खुशी मुझे हो रही है उसको मैं शब्दों में वर्णन उसका मैं नहीं कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें आती हैं और जाती हैं। 6 दिसंबर 1992 को 2-3 चीज़ें हुई। नंबर 1, गुलामी जी का प्रतीक वो जो ढांचा था जिसमें 1936 से नमाज नहीं पढ़ी गई थी। CBI ने भी माना है कि वर्ष 1949 से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। वो केवल ढांचा था और गुलामी का ढांचा था। मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था वह मंदिर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की थी, इबादत के नहीं बल्कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उसने एक प्रतीक दे दिया था। 3 चीजें हो गई। 6 दिसंबर इस दिन में याद किया जाएगा कि ढांचा गया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इस्तीफा दे दिया, मेरी सरकार गई। और नंबर 3, ढांचा जाने के साथ साथ राम मंदिर के की कल्पना उभर के सामने आ गई। अगर ढांचा रहता तो कौन जाने कि कोर्ट जो न्यायपालिका ने वहाँ राम मंदिर बनाने का निर्णय दिया है, ढांचा आगे रहते हुए यही निर्णय आया था, कोई ज़रूरी नहीं था। तो 3 चीज़ें एक साथ हुई, ढांचा का जाना, सरकार का जाना और राम मंदिर का आना। ये इतिहास के पन्नों में जाएगा। यानी उसी दिन मंदिर निर्माण का जो मार्ग था वो प्रशस्त होगा। लेकिन आपने अभी कहा कि मेरी दिल्ली इच्छा थी, आप मुख्यमंत्री थे, क्या रोकने की कोशिश आपने नहीं की इस तरीके की जब चीजें? ऐसा था कि 6 दिसंबर 1992 को फैजाबाद के DM ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे वो मांगे थे, मिल गई 4 बटालियन हमें। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट चाहिए तो हमने मजिस्ट्रेट भी दे दिया है। और फैजाबाद से वो अयोध्या की ओर चल पड़ी हैं। लेकिन अयोध्या के पास एक साकेत महाविद्यालय है, उसके आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि 3-3.5 लाख कार सेवकों का जो गठ है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा था कि यदि गोली चलाई जाती है तो यहाँ पर स्टैम्पीड होगा, हजारों लोग मारे जाएंगे, नरसंहार हो जाएगा। मैंने पत्रावली पर मौखिक नहीं लिखित में आदेश कर दिया है ताकि सरल रहे कि अयोध्या की स्थिति जिस बिंदु तक पहुँच गई है, ऐसे में 3-3.5 लाख लोगों पर गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है। गोली नहीं चलाई जाए और उसके अलावा स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जो कुछ अन्य उपाय हो सकते हैं सब कर सकते हो, लेकिन गोली नहीं चलाई जाए। क्योंकि अगर गोली चलती तो हजारों लोग मारे जाते, कुछ भगदड़ में मारे जाते। और चूँकि पूरे देश भर से कार सेवक आए थे, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप
देश और प्रदेश में हिंसा की लपटें उठती, जिसमें धू धू करके प्रदेश और देश जलने लग जाता, तो ये स्थिति और अधिक दुखद होगी। इसलिए एक भी गोली नहीं चलेगी। मुझे अपने इस निर्णय पर आज भी गर्व है कि मैंने गोली नहीं चलवाई थी। यह देश मेरा था और मैंने किसी भी कार सेवक के, किसी भी राम भक्त के प्राण लेने का कलंक अपने माथे पर नहीं लिया है। निश्चिंत होकर के मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, निष्कलंक होकर के।